नमस्कार प्रिय दर्शकों। इस वर्ष परशुराम जयंती 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। परशुराम जयंती भगवान विष्णु के 6वें अवतार के जन्म की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। यह वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया के समय पड़ता है। ऐसा मान्यता है कि परशुराम का जन्म प्रदोष काल के समय हुआ था, इसलिए जिस दिन प्रदोष काल के दौरान तृतीया तिथि होती है उस दिन को परशुराम जयंती का उत्सव मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने पापी, विनाशकारी तथा अधर्मी राजाओं का विनाश कर पृथ्वी पर भार हरने हेतु परशुराम जी के रूप में छठा अवतार धारण किया था। हिंदू राजाओं ने पृथ्वी के संसाधनों को लूटा तथा राजाओं के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अन्य सभी अवतारों के विपरीत भगवान परशुराम जी वर्तमान में भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं, इसलिए श्री राम तथा श्री कृष्ण के विपरीत परशुराम की पूजा नहीं की जाती। दक्षिण भारत में उडुपी के पास पवित्र स्थान पंजाका में एक प्रमुख मंदिर स्थित है जो परशुराम जी को समर्पित है। भारत के पश्चिमी तट पर भगवान परशुराम को समर्पित अनेक मंदिर अवस्थित हैं। कल की पुराण में वर्णित है कि परशुराम भगवान विष्णु के 10वें एवं अंतिम अवतार श्री कल्कि को शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु होंगे। यह प्रथम अवसर नहीं है कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार किन्हीं अन्य अवतार से भेंट करें। रामायण के अनुसार देवी सीता एवं भगवान राम के विवाह समारोह में परशुराम जी का आगमन हुआ था तथा भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी से उनकी भेंट हुई थी। महाभारत काल में भगवान परशुराम ने भीष्म, द्रोण एवं कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। कर्ण ने झूठ बोलकर शस्त्र विद्या लिया था कि वो एक ब्राह्मण है, परंतु सत्य का ज्ञात होने पर भगवान परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस दिन उसे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उसी समय यह विद्या वो भूल जाएगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी भगवान परशुराम से संबंधित एक कथा का वर्णन है। कथा अनुसार एक समय भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से भेंट करने हेतु पहुंचे, किंतु भगवान शिव के अंतःपुर के प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश ने रोक लिया। भगवान गणेश जी को नाना प्रकार से समझाने पर भी उन्होंने परशुराम जी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण कुपित होकर परशुराम जी ने बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास किया। परशुराम जी द्वारा बल योग होने पर भगवान गणेश ने उन्हें स्तंभित कर दिया तथा अपनी सूंड में बंधक बनाकर समस्त लोकों में भ्रमण कराते हुए तथा गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराते हुए परशुराम जी को भूलोक में लाकर मुक्त कर दिया। जिस समय परशुराम जी की चेतना पुनः लौटी, वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा उन्होंने अपने परशु के प्रहार से गणेश जी के एक दांत तोड़ दिया, जिसके कारण वे तीनों लोकों में एक दंत के नाम से प्रतिष्ठित हुए। भगवान परशुराम के सर्वाधिक प्रचलित रूप में उन्हें एक तपस्वी के वेश में एक हाथ में धनुष तथा दूसरे हाथ में परशु अर्थात फरसा धारण किए दर्शाया जाता है। भगवान परशुराम जी को चतुर्भुज रूप में भी चित्रित किया जाता है। वे अपनी चारों भुजाओं में चक्र, धनुष, परशु तथा दंड धारण करते हैं। उनकी पीठ पर तीरों से युक्त तरकश भी शोभायान रहता है।